Hi guys, welcome to my channel Lipka. Life is beautiful, conditions apply. And some conditions in our life make us cry, don't they? Yes, they do. Is it okay to cry? And if yes, is it okay to cry in front of others, especially kids? Let's discuss about that. Guys, जब हम रोते हैं तो क्या होता है? When we cry, what happens? We shed tears. और ये जो आंसू होते हैं ये 3 प्रकार के आंसू होते हैं. We call them a basal tear. What is a basal tear? ये वो आंसू होते हैं वो तब निकलते हैं जब आंखों को अपना ड्राइनेस रिमूव करना होता है. ये नेचुरल होते हैं. आपने कई बार देखा होगा कि आपके नाक में से बहुत सारा पानी आ रहा होता है अपने आप, राइट? तो उसमें क्या होता है कि आंखें अपने आप को ड्राइनेस से बचा के रखते हैं. जो दूसरे प्रकार का टीयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स टीयर्स. ये तब निकलते हैं जैसे हम प्याज छीलते हैं और वी गो टू अ प्लेस वेयर देयर इज लॉट्स ऑफ स्मोक, या फिर हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चल रही होती हैं तो हमारी आंखों में से पानी निकलता है. तो रिफ्लेक्स टीयर्स वो टीयर्स होते हैं जहाँ पे हमारी आंखें प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी ऐसे इरिटेंट से जो हमारी आंखों को हार्म पहुंचा सकता है. और जो तीसरे प्रकार के टीयर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं इमोशनल टीयर्स. हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में एक जगह होती है सेरेब्रम, ये वहाँ रजिस्टर होते हैं. सो जब भी हम सैड होते हैं या कह लो कि हम दुखी होते हैं, पेन में होते हैं, वी शेड दीज टीयर्स. साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने ये तीनों प्रकार के टीयर्स कलेक्ट किए और उनको स्टडी किया अच्छे से, एंड दे हैव फाउंड कि जो बेसल टीयर्स और रिफ्लेक्स टीयर्स होते हैं उसमें 80% तो वाटर होता है, बाकी 20% कुछ ऐसे एंजाइम्स या केमिकल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं आइज को बैक्टीरिया के से फ्री रखने में, जो हेल्प करते हैं आइज को प्रोटेक्ट करने में. लेकिन जब उन्होंने स्टडी किया इमोशनल टीयर को, उन्होंने देखा कि इन टीयर्स में स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं. सो इसका मतलब ये है कि जो इमोशनल टीयर्स होते हैं उससे हम लोग ना बल्कि फिजिकली बट इमोशनली भी प्रोटेक्ट होते हैं. पहला ग्रुप वो लोग हैं जो जिंदगी में बहुत स्ट्रगल देखते हैं. दे आर ऑलवेज इन पेन, दे सी लॉट्स ऑफ फेलियर्स, उनको हर तरफ से धोखा मिलता है, उनकी किस्मत भी उनको कभी कभी साथ नहीं देती है, एंड दे आर ऑलवेज इन लाइक व्हाई मी सिचुएशन. लेकिन वो थोड़े से डिटरमाइन होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ रीज़न होता है जीने का, बिकॉज दे वांट टू डू वेल फॉर देमसेल्फ. तो क्या है कि ऐसे लोग जो होते हैं दे गेट यूज्ड टू द पेन, or you can call it a mental pain, and then they start controlling their tears because उनको हो जाता है कि अच्छा ये मेरी लाइफ तो ऐसे ही गुजरनी है, लेकिन मुझे अपनी अगर जिंदगी अच्छी करनी है तो मुझे रोना नहीं है. Such people needs more friends to talk to. एक दूसरे ग्रुप के लोग होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो सप्रेस कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द ईगो और द प्राइड इन देम, क्योंकि उनका सोचना है, उनका समझना है, या बचपन से उनको बोला गया है कि रोना जो है वो वीक लोगों की निशानी है. क्राइंग इज फॉर द वीक. क्योंकि उनका एक प्राइड होता है, उनका एक ईगो होता है कि उनको रोना नहीं है. वो इतना सेल्फ कंट्रोल में चले जाते हैं कि अगर उनको जिंदगी में कोई बड़ा धोखा मिले या कुछ शौक ऐसा मिले तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको वापस ये मानना कि रोने से अपने आप को हल्का किया जा सकता है. यू कैन क्राई टू हेल्प योरसेल्फ. ये उसी तरह हो जाता है कि जैसे आप एक सरिये को वेल्ड कर लेते हो, आयरन को वेल्ड कर देते हो. यू जस्ट वेल्ड योरसेल्फ, बट वो वेल्डिंग है, वो फिक्स होना नहीं है, और वो सारी उम्र नहीं फिक्स हो पाते जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइड दे हैव और द ईगो दे हैव. सो इवेंचुअली उस शरीर को मेल्ट होने के लिए, उस ईगो को मेल्ट होने के लिए या रोने के लिए उनको रीबॉर्न ही होना पड़ता है. बहुत बार आपने सुना होगा और कहा होगा, और दिस लाइफ विल नॉट चेंज हिम, और ही विल नॉट चेंज इन दिस लाइफ, ही नीड्स अनदर लाइफ फॉर दैट. और तीसरे ऐसे ग्रुप के लोग होते हैं जिनको जिंदगी में कुछ ना कोई ऐसा एक ट्रॉमा हो गया होता है, और उस ट्रॉमा की वजह से
वो अपने आप को एक कॉर्नर में ले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि कैसे रिएक्ट करें। आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी या बहुत सारे ड्रामास देखे होंगे जहाँ पे जब किसी की डेथ हो जाती है, खासकर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो बोलते हैं कि औरत को रोना चाहिए। अगर वो शॉक में नहीं रो रही है तो उसको रुलाया जाता है पकड़ के, बिकॉज वो ट्रॉमा में होते हैं। तो गाइस, ऐसे लोग जो होते हैं, अगर जो लंबा ट्रॉमा में रहते हैं और उनको अगर मेडिकल हेल्प नहीं मिलता है तो वो टाइम के साथ इमोशनलेस हो जाते हैं, उनको किसी भी इवेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो गाइस, दे आर मोर लाइक इमोशनलेस, दे एक्ट मोर लाइक इमोशनलेस पीपल, बट दे आर नॉट जस्ट एक्सप्रेसिव, सो दे नीड हेल्प। ऐसा ग्रुप भी है जो अपने आप को ट्रेन कर लेता है किसी भी ऐसे इवेंट से, किसी भी ऐसे सैडनेस से या किसी भी ऐसे पेन से अपने आप को इम्यून हो जाएं, so that they should not cry. For example, soldiers. ये ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, but they eventually train themselves not to cry in front of others. So guys, crying is not sign of weakness actually. In fact, I would say it's a sign of strength. Why it is sign of strength? Because हम तब तक नहीं रोएंगे जब तक हम किसी चीज़ को वैल्यू नहीं करेंगे, उसके लिए क्यों रहेंगे हम लोग, right? So if you value something, you cry. Guys, I would say crying is a healing. It has a soothing effect on you. It calms you down. It helps you to relieve the pain. It helps you to enhance your mood. And obviously, it aids a good sleep, fight against bacteria, and in some cases, it improves your vision also, because it removes the dryness from your eyes. As I said, guys, you cry because you value something. Now, you want to cry. Now, do you want to cry alone or you want to cry with somebody? If you want to cry and you want to cry alone, एक अकेले में किसी डार्क जगह में जाके, एक डीप जगह में जाके अकेले रोना चाहते हो, you don't want to show your emotion side to others, then what happens? Generally, what we do, we keep our emotions in the darkest, in the deepest corner of our heart. And then we pray that with the time, it will get healed. लेकिन अगर वो इमोशन इतना स्ट्रांग है कि अगर हील नहीं होता है टाइम के साथ, then you might end up in a loop. And you keep on crying again and again, again and again, and slowly get into a state of depression. So, find yourself a friend. Don't cry in front of anybody, everybody. Find yourself a friend. Find someone who can understand you, who can hold your hand when you are in pain, who can listen to you, and talk to that person. And believe you me, you will calm down. It will soothe you. So the third thing we were discussing about, अगर आपने रोना ही है तो क्या बच्चों के सामने रोना चाहिए? Is it okay to cry in front of your kids? But then I realize kids needs to learn, and it's okay to cry in front of kids. बच्चों को पता होना चाहिए कि हम ह्यूमन हैं, और पेन होना, सैड होना, रोना a part of a human life, and it's okay to cry. You only cry if you have emotions. और अगर आप अपने बच्चों के सामने रोते हैं तो और उनको पता चलता है कि why a father or mother is crying in front of them, they will understand you value what made you cry. And guys, they will understand as human, we feel bad, we feel sad, and it's okay. Guys, I have seen people crying in happiness too. वो कहते हैं ना, खुशी के आंसू आ गए. My daughter started crying when she first time met Shah Rukh Khan in Mumbai. She got starstruck. खुशी के आंसू थे. So guys, it's okay if you cry.
And in fact, I would say have a good cry. And if you like today's video, please comment, like, and definitely subscribe. Jai Ho.